हाय, मैं डॉक्टर निशित ओझा, प्रसूति व स्त्रीरोग तज्ञ, डॉक्टर ओझाज हॉस्पिटल पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया से आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिवादन करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रसूति की सही तारीख कैसे तय करें और गर्भावस्था की सही आयु जानना और ईडीडी जानना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। एक स्त्री जब गर्भवती होती है तब वह अपने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे उसकी आखिरी माहवारी की तारीख पूछकर गिनती करके उसे प्रसव की संभावित तारीख यानी ईडीडी बताते हैं। जब वह स्त्री सोनोग्राफी स्कैन के लिए जाती है तब वह डॉक्टर उसका सोनोग्राफी करके उसको एक ईडीडी बताते हैं। प्रेगनेंसी के गर्भावस्था के दौरान जब वह पुनः सोनोग्राफी स्कैन के लिए जाती है तब वापिस उसे प्रसूति की संभावित तारीख, प्रसव की संभावित तारीख दी जाती है। हैरानी की बात तब होती है जब यह माहवारी से निकाली गई तारीख और अलग अलग सोनोग्राफी से निकाली हुई तारीख इसमें अंतर हो या वो भिन्न भिन्न हो, तो स्त्री कंफ्यूज हो जाती है कि उसकी प्रसव की सही तारीख क्या होगी। आइए इस विषय पर आज बात करते हैं और इस प्रश्न का निराकरण करते हैं। समझने के लिए हम 4 अलग अलग समूह का कंसिडरेशन करेंगे। समूह नंबर 1, जिस स्त्री की माहवारी पहले 28 दिन में नियमित स्वरूप से आती रही हो, यह स्त्री माहवारी की तारीख से ईडीडी निकालने के लायक काफी हद तक प्रॉपरली बैठती है। यानी अगर पहले की माहवारी नियमित रही हो तो उसकी ईडीडी एलएमपी से निकाली जाती है। लास्ट आखिरी माहवारी की तारीख में 280 दिन जोड़े और पाए आपकी प्रसव की संभाव्य तारीख। साथ में जब आपका 6 से 14 हफ्ते के बीच में सोनोग्राफी होती है तो उसमें जो आपको प्रसव की तारीख दी जाती है उसको और आपकी एलएमपी से निकाली गई तारीख को मैच करके देख सकते हैं। अगर दोनों में 5 दिन से कम अंतर हो तो एलएमपी से निकाली गई तारीख बरकरार रखते हैं। अगर 5 दिन से ज्यादा का अंतर हो तो सोनोग्राफी से निकाली हुई तारीख को बरकरार रखते हैं। समूह नंबर 2, जिस स्त्री की पहले की माहवारी बिल्कुल अनियमित रही हो या उसे अपने आखिरी माहवारी की तारीख ही याद ना हो, ऐसे केस में सोनोग्राफी से निकाली गई तारीख ज्यादा उचित रहती है और उसी को असाइन किया जाता है। 6 से 9 हफ्ते के बीच में भ्रूण की महत्तम लंबाई नापी जाती है और उससे ईडीडी निकाली जाती है। उदाहरण, यह भ्रूण की मैक्सिमम लेंथ नाप के उसकी ईडीडी दी जाती है। 9 से 14 हफ्ते के बीच में सोनोग्राफी के दौरान गर्भ के सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर उसके मणका यानी स्पाइन के निचली छोर तक की लंबाई नापी जाती है। उसे CRL कहते हैं, क्राउन रम्प लेंथ। आइडियली ऐसी प्रोफाइल में जब CRL नापी जाती है तो उससे निकाली गई ईडीडी भी काफी एक्यूरेट रहती है। समूह नंबर 3, अगर स्त्री की प्रेगनेंसी IVF यानी टेस्ट ट्यूब के माध्यम से रही हो तो स्त्री को हमेशा भ्रूण स्थापन यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर की तारीख याद रहती है। भ्रूण स्थापन की एम्ब्रियो ट्रांसफर की ईटी तारीख में 266 दिन जोड़ने पे प्रसूति की तारीख मिलती है। यह इन केस में है जिसके लिए फ्रेश एग का इस्तेमाल हुआ। अगर फ्रोजन एम्ब्रियो का स्थापन किया गया हो तो ईटी में 266 दिन जोड़े
और उसमें से भ्रूण की आयु माइनस करे यानी वजा करे। उदाहरण, अगर 3 दिन का गर्भ स्थापन किया गया हो तो ET प्लस 266 दिन माइनस 3 दिन करे तो EDD पाए। अगर 5 दिन के भ्रूण का स्थापन किया गया हो तो ET प्लस 266 माइनस यानी वजह 5 दिन करे तो आप पाएंगे आपकी EDD। समूह नंबर 4, जिस स्त्री में एक से अधिक गर्भधारणा हुई हो यानी कि जुड़वा गर्भधारणा हुई हो और अगर दोनों गर्भ का नाप अलग अलग दिखाई देता हो तो जो गर्भ का नाप ज्यादा है उसके हिसाब से आपकी EDD तय की जानी चाहिए। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये तारीख तो आपको दी गई, असाइन की गई, अगर उसके बाद में दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में सोनोग्राफी किए जाने पर एक अलग EDD आती है तो इन अवस्था में क्या करें। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे विनती है और सुझाव है कि LMP या तो 6 और 14 हफ्ते के बीच में निकाली गई EDD सबसे ज्यादा भरोसेमंद यानी एक्यूरेट होती है, तो अतः इसे पुनः कभी ही बदले न करें, चेंज न करें, उसको लास्ट तक EDD वही रहने दें। अभी ये गर्भावस्था की सही आयु जानना क्यों जरूरी है, ये एक प्रश्न लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान कई सारे जांच करने होते हैं, यानी खून की जांच है, डबल मार्कर जांच है, क्वाड्रुपल मार्कर जांच है या सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी में एंटी स्कैन है, एनोमली स्कैन है, बाद में ग्रोथ स्कैन हो, तो ये सब जांच करने के लिए उचित समय तय करने के लिए हमें गर्भावस्था की सही आयु जाननी बहुत जरूरी रहती है। दूसरा, अगर कोई भी मेडिकेशन हमें इस्तेमाल करना है, उदाहरण गर्भ का फेफड़ा मजबूत करने के लिए और उसका विकसित करने के लिए जो हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं 26-28 हफ्ते के बीच में, या तो फिर अगर स्त्री का ब्लड ग्रुप रक्तगट RH नेगेटिव है तो उसे 28 हफ्ते में इंजेक्शन एंटीडी देते हैं, तो यह मेडिकेशन देने के लिए उचित समय तय करने के लिए भी गर्भावस्था की आयु जानना जरूरी है। नंबर 3, जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रहता है, जो हाई रिस्क केसेस रहते हैं, उदाहरण जिसका रक्तदाब ज़्यादा हो, जिसको प्रेगनेंसी अवस्था में मधुमेह हुआ हो, जिसका गर्भ का विकास कम हो रहा हो, ऐसी प्रेगनेंसी में गर्भावस्था का गर्भ का ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए भी गर्भावस्था की सही आयु जानना जरूरी है। नंबर 4, हाई रिस्क केसेस यानी हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, पहले की गर्भावस्था में अगर गर्भाशय में मृत्यु हो गया हो या गर्भ की विकास कम हो रहा हो, ऐसे केसेस में सही समय पे गर्भ को बाहर निकालने यानी डिलीवरी कराना पड़ता है, उसके लिए भी प्रेगनेंसी की सही आयु जानना जरूरी है। नंबर 5, जब हम प्रसूति कराते हैं तब नवजात शिशु की उचित देखभाल करने के लिए हमें उसकी गर्भावस्था की आयु एवं उसका अपेक्षित वजन जानना बहुत जरूरी रहता है। और एक प्रश्न लेते हैं, EDD तय होने पर क्या स्त्री की प्रसव उसी दिन होती है? ऐसा देखा जाता है कि 10% स्त्री की प्रसूति या प्रसव दी गई तारीख के ऊपर होती है, 80% की प्रसूति की प्रसव दी गई तारीख से पहले होती है और 10% की प्रसव दी गई तारीख के बाद में भी हो सकती है। तो किसकी प्रसव डिलीवरी की तारीख दी गई है उससे पहले हो सकती है? एक, अगर जिस स्त्री की पहले की प्रसव EDD के पहले हुई हो पिछली प्रेगनेंसी में, चाहे वो दर्द शुरू होने की वजह से हो, चाहे वो पानी यानी गर्भजल बह जाने की वजह से हुई हो, चाहे गर्भाशय का मुख कमजोर होने की वजह से हुई हो, लेकिन अगर
पिछली प्रेगनेंसी में उसकी प्रसव जल्दी हुई हो तो अभी भी वापस उसकी प्रसव ईडीडी से पहले हो सकती है। नंबर 2, जो गर्भावस्था में कॉम्प्लिकेशंस है, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मधुमेह है, विकास कम हो, प्लासेंटा यानी गर्भनाल गर्भाशय के निचले हिस्से में रुका हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी उसकी प्रसव तारीख के पहले हो सकती है। नंबर 4, जो स्त्री अधिक मात्रा में कॉफी का सेवन करती हो या तंबाकू, धूम्रपान या दारू की जिसे व्यसन हो, उसकी प्रसूति भी ईडीडी के पहले हो सकती है। अब देखते हैं किन स्त्री की प्रसव ईडीडी के बाद हो सकती है। जो स्त्री प्रथम बार गर्भवती हुई हो, जो स्त्री की पिछली डिलीवरी ईडीडी के बाद हुई हो, और जिस स्त्री को मोटापा हो यानी उसका बीएमआई 30 से ज़्यादा हो, इन स्त्रियों में प्रसव ईडीडी के बाद होने की ज़्यादा संभावना है। तो यह वीडियो का मेन उद्देश्य है कि एक बार आपकी सही ईडीडी तय की गई हो तो उसे कभी न बदलें, और आशा रखता हूँ यह वीडियो से आपकी बहुत सारी डाउट्स क्लियर होंगे, दुविधा दूर होगी। धन्यवाद।